गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स ग्लोरियस लीगल वेब। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक सवाल के संदर्भ में। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सवाल ये है कि समन केस और वारंट केस क्या कंप्लेंट केस से अराइज होता है या पुलिस केस से अराइज होता है, और समन केस और वारंट केस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। फ्रेंड्स, आइए इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और मैं सोचा कि इसको सही आंसर और लीगल प्रोस्पेक्ट में डेप्थ जानकारी के लिए हमें प्रोसेस ऑफ ट्रायल को ही जान लेना बेहतर होगा। इसलिए मैं सोचा हूँ कि प्रोसेस ऑफ ट्रायल के संदर्भ में एक वीडियो सीरीज बनाएंगे। यानी वीडियो सीरीज बनेगा, इसमें 4, 5, 6 जो भी वीडियो हो इसमें आप लोग को मिल जाएगा, अपलोड होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं कि समन वारंट को कहाँ और किस तरह डिफाइन किया गया है। समन केस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2(W) ऑफ CPC, यानी हमारे क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में। तो कह रहे हैं कि एनी केस दैट डज नॉट फॉल अंडर द वारंट केस दैट इज द समन केस। तो ऐसा केस जो वारंट केस के अंतर्गत नहीं आता है उसको हम लोग समन केस कहते हैं। अब यह क्लैरिटी नहीं होगा, तो समन केस को जानने के लिए तब हमें वारंट केस क्या है उसको जानना पड़ेगा, और वारंट केस के अंतर्गत जो नहीं केस आते हैं वो सारे जो है समन केस होगा। फिर भी समन केस में क्या इंक्लूड होते हैं? नॉन सीरियस केसेस, ऐसा केस जो बहुत सीरियस ना हो। बेल एलिजिबल केसेस, ऐसा केस जिसको बेल मिल जाए। ऐसा केस जो कंपाउंडेबल ऑफेंस हो। दीज केसेस आर एक्सक्लूसिवली हार्ड बाय द मजिस्ट्रेट, और ऐसा केस जिसको मजिस्ट्रेट सुनता है, जिसका ट्रायल मजिस्ट्रेट के वहाँ होता है, ऐसे केसेस को हम लोग समन केसेस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर हो गया कि समन केस का मतलब ये नहीं कि आपको कंप्लेंट केस से अराइज आउट होगा। ये कंप्लेंट केस से भी हो सकता है और पुलिस केस से भी हो सकता है। आपको सिंपल एक एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मान लिया जाए एक ऐसा कंप्लेंट जहां 307 लगा, ऐसा प्राइमा फेसी प्रतीत हो रहा है, या 304B का केसेस, तो डेफिनेटली ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो ऐसे सिचुएशंस में ये तो समन केस नहीं होगा, डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, वारंट केस होगा। तो अब आते हैं हम लोग वारंट केस की डिफिनेशंस में। वारंट केस रेफर्स टू केसेस इन्वॉल्विंग ए क्रिमिनल ऑफेंस with the death penalty, life imprisonment, or imprisonment for a period exceeding 2 years. So friends, warrant case refers to cases involving a criminal offense with the death penalty, life imprisonment, or imprisonment for a period exceeding 2 years. तो ऐसा केस जिसको जागजीवन कारादंड या फिर उसको डेथ पेनाल्टी यानी हैंग, और फिर ऐसा पेनाल्टी जो 2 साल से ज़्यादा हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वारंट केसेस कहेंगे। इसका मतलब टिपिकली इन्वॉल्व्स सीरियस और ग्रेव ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, अलाउइंग द पुलिस टू मेक अरेस्ट। मैंने ऐसे कॉग्निजेबल है तो डेफिनेटली पुलिस जो है विदाउट एनी वारंट ऑफ द कोर्ट उसको अरेस्ट कर सकता है। यानी पुलिस को अलाउ है कि ऐसे ऑफेंस के लिए यानी वारंट केस के लिए उसको अरेस्ट कर सकता है। अब सवाल यहाँ पे 2-3 और खड़ा हो जाता है। वो क्या है
कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल में क्या डिफरेंसेस है। तो नॉर्मली कंपाउंडेबल जो अगर म्यूचुअल बाद में म्यूचुअल कर ले दोनों में और कोर्ट को बता दे तो वो केस वहीं खत्म हो जाएगा, दैट इज कंपाउंडेबल। ऐसे केसेस जो हीनियस क्राइम हो या सीरियस टाइप का हो और फिर हम बाद में मिल गए और कह रहे हैं कि इस तरह का जो बातें नहीं हैं या जो भी है, तो अपने चाहने से नहीं होगा। ये कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल का जो है, चूंकि ये नॉन कंपाउंडेबल है तो बाकायदा कोर्ट प्रोसीड्यूर फॉलो करने के बाद ही आपको जो है उस केस का निष्पादन होगा। दूसरा जो है कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, कि कौन सा केस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। तो इसके एक विस्तृत लिस्ट है जो शेड्यूल में आप देखेंगे कि कौन का। दूसरा जो है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, इसका भी जो है लिस्ट आपको दिया हुआ है सीआरपीसी में, उसको देखेंगे। अब नॉर्मली जो हम लोग क्या करते हैं कि लेस सीरियस नेचर, अभी हम लोग यहाँ इस तरह के डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वारंट केसेस में कह रहे हैं कि ऐसे केसेस जो 2 साल से ऊपर की सजा हो, यानी 2 साल के इम्प्रिजनमेंट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 2 years, 2 साल की सजा, लेकिन हो सकता है कि 3 साल से कम हो, तो 3 साल के नीचे की सजा को भी के लिए मैंने सीरियस माना जाएगा। क्या ये कॉग्निजेबल होगा या बेलेबल होगा? तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि आपके जो 2 साल या 3 साल के नीचे की सजा को आप हमेशा बेलेबल मान लेंगे, ऐसा करना गलत होगा, भूल होगा। यानी बेलेबल नॉन बेलेबल को, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल को मैंने स्ट्रिक्ट उसका जो बाइफर्फिकेशन देखने के लिए आपको शेड्यूल में जाना होगा। तो ये था हम लोग का डिस्कशन आज का। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन से मिला होगा। ये वीडियो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें, लाइक करें। हैव ए नाइस डे। जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।